गाँव की खट्टी मीठी यादें ऐसे ही नहीं कहा जाता है, गाँव की खट्टी मीठी यादें होती भी है। नमस्कार, पहला प्रणाम, स्वागत है आपका मेरा मिनी ब्लॉग में। हेलो दगड़ियों, क्या कर रहे हो, कैसे हो आप लोग सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। दगड़ियों, हमने आज पहले धनिया लहसुन लाए, उसका नमक बनाया, फिर हमने किम्बू तोड़े, किम्बू छिले। किम्बू हमने ताई जी के घर से तोड़े थे, उनके खूब सारे किम्बू हो रहे थे। गाँव में किसी को टाइम भी नहीं है खाने का, ऐसे ही फल फ्रूट वेस्ट जा रहे थे। यहाँ लोग खरीद खरीद के नींबू लाते हैं, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। हमने मरचोला में पूछा तो 60 रुपये किलो बोल रहे थे। हालांकि इनको कोई नहीं पूछ रहा गाँव में। ऐसे ही तो ताई ने कहा तुम इन्हें तोड़ के बना लो। मैंने 4-5 किम्बू तोड़ दिए थे। ताई कह रही थी तोड़ ले और कम हो जाते हैं, क्योंकि ये ना छिलने के बाद छोटे छोटे रह जाते हैं, अंदर तो कम हो जाते हैं। मेरी लड़की कह रही थी कितना बनाओगे, इसका भी बहुत मन था। इसी ने जान खा रखी थी कि मम्मी किम्बू बनाओ, मुझे खाना है, अच्छा लगता है खट्टा मीठा। तो कह रही मम्मी आप बनाओ, मैं देखती हूँ कैसे बनाते हैं, फिर मैं सीखूँगी। फिर मेरा लड़का भी बैठा था, वो भी चुपचाप देख रहा था कि मम्मी क्या कर रही है। इसको जब छिल रहे थे तो ये बगट निकालने के बाद बहुत छोटा रह जाता है। काफ़ी सूख गए थे, काफ़ी किम्बू वेस्ट भी गए थे। 5 महीने तोड़े थे, 3 भाभी बाद में भी लाई थी। 8 किम्बू बनाए हमने, लेकिन थोड़ा बहुत वेस्ट भी चला गया था क्योंकि अच्छे से खिल नहीं रखा था किम्बू। हम प्रधान ताऊ जी के घर में ही हमने नींबू बनाया, किम्बू बनाया। भाभी जी दही का डब्बा ले आई, बोला कितना चाहिए खा लो, इनका दिल बहुत बड़ा है। इनने खूब अच्छे से दही भी दी, नमक गुड़ और किम्बू, छाछ, नींबू इन्हीं के घर से बनाया, वहीं सब कुछ दिया। वहाँ पे अच्छे से बनाया, बोला अच्छे से बनाओ, खाओ, याद करोगे और कुछ नहीं, यहीं रह जाएगा सब। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। बस बातें करते करते हम ऐसे नींबू बनाने में लगे रहे। नींबू लगभग बन गया है। मेरी लड़की कह रही थी थोड़ा ज़्यादा देना, मेरे को टेस्ट कराना। मेरी लड़की को टेस्ट कर रही थी, उसको खट्टा लगा। मैंने भी खटाक से एक बार खाया तो खट्टा लग रहा था। अब हम शाम की तैयारी करते हैं। शाम को हम लाए थे गांव में सिसोड़, पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो हमारे लिए लाए थे सिसोड़। तो अब हम रात को सिसोड़ उबालना था, सिसोड़ का काम था, इसको उबाल के दिल्ली ले जाना था। तो मम्मी से छाँट रही थी, तो हम बच्चों को डरा रहे थे। पहले हमें भी ऐसे ही डराया करते थे, सिसुन लगा देंगे। अब एक बार जब छपाक लग जाती है ना, तो आज सुबह लग गई 10 बजे, तो कल सुबह 10-11 बजे तक इसका करंट रहता है। सुई जैसा, टीके जैसा, इंजेक्शन का जितना 24 घंटे तक रहता है, वैसे ही इसका भी रहता है। तो मम्मी कह रही थी दूर रहो, बच्चों को पता नहीं था, तो इसलिए मैं जानबूझ के अपने भतीजे और अपने लड़के को डरा रही थी। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब जिस दिन इसका गंजुड़ बनेगा, मैं इसको दिल्ली लेके जा रही हूँ, उस दिन बताऊँगी। बाय।